दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आदित्य। दोस्तों, एजुकेशन तो हम आपको दे ही रहे हैं। रोज आपको कुछ ना कुछ क्लासेस दी ही जा रही हैं। आज मैं अपने कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोहोम्यो इंडिया रेमडीज के थ्रू मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूँ। नंबर एक बात कि हमारी जो मेडिसिन है, जो हम मेडिसिन बनाते हैं, वो 100% स्पेशलिक से बनाते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि कौन सी दवा किस में दी जाए, मैं आज वो बातें आपसे करने आया हूं कि आमतौर पर लोग बोलते हैं सर कि इस दवा में, इस बीमारी में क्या दवा दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्किन के संबंध में आपसे बात करूं तो हमारे जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है एलर्जिन आर। एलर्जिन आर ये ड्रॉप फॉर्म में है और इसकी कॉस्ट है, एमआरपी है 210 रुपये। 210 रुपये। ये किसी भी तरह की एलर्जी, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि एलर्जी आर एलर्जी, ये किसी भी तरह की स्किन एलर्जी या फूड एलर्जी या कुछ लोगों को आटे से, गेहूं से एलर्जी होती है, वीट एलर्जी, इस तरह से जो एलर्जीज होती है उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा है। आप इसको जो है समझ लीजिए कि अगर आप इसे लेते हैं तो किसी भी तरह की स्किन एलर्जी, चाहे वो फूड एलर्जी हो, चाहे वो वीट एलर्जी हो, इन सब में काम करती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि सर अर्टिकेरिया भी तो होता है। अर्टिकेरिया माने जुल पित्ती, शीत पित्ती, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया तो इसमें जो है अर्टिकेरिया के केस में मैंने डर्मा यूए और डर्मा यूबी इस तरह की दो मेडिसिन बनाई गई है। अब इसमें केस में क्या होता है, अर्टिकेरिया के केस में आप क्या करेंगे, अर्टिकेरिया केस में एलर्जिन आर 1 नंबर, डर्मा यू 2 नंबर और डर्मा यूबी 3 नंबर। ये 3 दवाइयों का आपको सेवन करना होगा। एलर्जिन आर को आप क्या करेंगे, एलर्जिन आर को अर्टिकेरिया के केस में ये दिन में 3 बार, सुबह दोपहर रात, बिफोर मील, ये दिन में 3 बार, 10 दिन आफ्टर मील। और एलर्जिन आर को सुबह खाली पेट और रात को सोते से 15-15 बूंद 15-15 ड्रॉप। तो इस केस में अर्टिकेरिया को आप ठीक कर ले जाएंगे। मतलब इन 3 दवाइयों से आपकी क्या ठीक हो जाएगी, जुल पित्ती और शीत पित्ती। आप जानते हैं कि इस बीमारी में से ग्रसित लोग जल्दी ठीक ही नहीं होते। इस बीमारी से ग्रसित लोग जल्दी ठीक ही नहीं होते, जिंदगी भर एविल, सिट्रोजिन ये सब खाते रहते हैं। तो इस केस में आप हमारी मतलब इलेक्ट्रोहोम्यो इंडिया प्रोडक्ट्स की एलर्जी आर, डर्मा यूए और डर्मा यूबी, ये 3 मेडिसिन आप अर्टिकेरिया के लिए दे सकते हैं और देकर एक अच्छा खासा रिजल्ट पा सकते हैं। हाँ, इसका कोर्स करना जरूरी है, तो कम से कम 90 दिन तक ये दवा आप अपने मरीजों को खिलाएं। ये नंबर तीसरी,
स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का नाम है डर्मा एस। डर्मा एस। तो डर्मा एस की जब स्मॉल पॉक्स आपके किसी भी बच्चे को हो या बूढ़े को हो या किसी व्यक्ति को हो, तो आपको क्या करना है, 5 ड्रॉप 5 बूंद हर आधे घंटे में देना है, हर आधे घंटे पर देना है। और अगर सामने वाले को स्मॉल पॉक्स के साथ फीवर है, कोल्ड है, कफ है, इस केस में अगर ये है तो आपको एक दवा आती है FCC, फीवर कोल्ड कफ, 5 बूंद हर आधे घंटे पर ये भी देना है। हर आधे घंटे पर एक दवा ये हो गई डर्मा एस 1 नंबर, और एक दवा हो गई FCC ड्रॉप, ये आपको देनी है। अगर ये दोनों दवाइयाँ आप रेगुलर 7 से 10 दिन दे देते हैं, तो 7 से 10 दिन के अंदर में आपका ये जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट है ये आपका रिकवर कर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन डर्मा एस के केस में, सॉरी स्मॉल पॉक्स के केस में, पेशेंट को आप जो है नहलाइए मत, नहलाइए मत, मतलब उसको आराम करने दीजिए, नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो जो ब्लिस्टर्स होते हैं अगर नहला देते हैं तो वो ब्लिस्टर दाग छोड़ देते हैं, और उन दाग को ठीक करना आसान नहीं होता है। इसलिए आप उस मरीज को जो स्मॉल पॉक्स से सफ़र कर रहा है उसे आप नहलाइए। अब मीजल्स, जिसे आप खसरा बोलते हैं, मीजल्स के लिए डर्मा एम, ये डर्मा एम ड्रॉप्स 1 नंबर पे, डर्मा एम ड्रॉप्स 5 बूंद आधे आधे घंटे पे, और नंबर 2 पे FCC ड्रॉप हर आधे आधे घंटे पे दीजिए। इससे आप क्या है, चाहे बच्चों को मीजल्स हो रहे हो, चाहे खसरा बच्चों को हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो या खसरे की शिकायत हो, इससे आप मीजल्स को ठीक कर ले जाएंगे। मतलब आप बच्चों में होने वाली जो खसरा है उस खसरा को आप ठीक कर ले जाएंगे। अब बात आती है बहुत बड़ी, ये समझिए मेलास्मा। मेलास्मा, मेलास्मा माने क्या होता है आप जानते हैं, झाइयाँ, चेहरे पे आमतौर पे झाइयाँ। मेलास्मा जो है आमतौर पे देखा जाता है बहुत ज़्यादा, 80% जो है लेडीज को होती है, और 10 से 20% ही केवल मेंस को पाया जाता है। मेलास्मा एक हार्मोनल चेंजेस प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस जो फेस के पिगमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। तो क्या होता है कि हमने जो मेलास्मा के लिए दवाई, अच्छा मेलास्मा में एक खास बात रखिएगा, मेलास्मा में जो हार्मोन को गड़बड़ करते हैं या हार्मोन को बैलेंस करने के लिए लोग दवाइयाँ खाते हैं, जैसे मालाडी खाते हैं, कॉपर टी लगवाते हैं, यही सब, इसकी वजह से मेलास्मा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मेलास्मा को ठीक करने से पहले आप क्या करेंगे कि वो जो हार्मोनल पिल्स खा रहे हैं, जो औरतें, जो लेडीज हार्मोनल पिल्स खा रही है, उनको आप बंद कराइए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, कौन कौन सी मेडिसिन देंगे? तो सबसे पहले दवा आएगी आपकी मेलाज़विन ड्रॉप्स। ये जो मेलाज़विन ड्रॉप्स है, इस मेलाज़विन ड्रॉप्स को 10 बूंद दिन में 4 बार खाने नाश्ते से पहले, खाने नाश्ते से पहले मतलब बिफोर मील। नंबर 2 ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरी, ये ब्लड प्यूरी ड्रॉप्स जो है ये जो है 10 बूंद दिन में
4 बार खाए नाश्ते के बाद। और नंबर 3 दवा आती है, नंबर 3 आती है फेमी प्लस। फेमी प्लस जैसे नाम से पता है फीमेल नाम डिनोट कर रहा है, तो फीमेल प्लस ड्रॉप्स आप ले लीजिए 15 बूंद सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए के मंजन के बाद और रात में सोते समय। ये इसके बाद चौथे नंबर पे आती है मेलाज़मिन लोशन। मेलाज़मिन लोशन, इस लोशन से आप चेहरे की सफाई कराएं, सुबह रात सफाई कराएं। और पांचवें नंबर पे आती है मेलाज़मिन क्रीम, इस क्रीम को इस्तेमाल करें चेहरे। अगर ये पांचों काम आप कर रहे हैं, ये पांचों दवाइयां आपके पास मौजूद है, ये पांचों काम आप कर रहे हैं, तो चेहरे की जो मिलाजमा है 3 से 6 महीने में गायब। लेकिन याद रखिए कि कॉपर टी, माला टी, ये जो हार्मोनल पिल्स खा रहे हैं लोग, आमतौर पर ये भी होता है कि थायराइड की पेशेंट है और थायराइड की पिल्स खा जो टेबलेट खा रही उसकी वजह से मिलाजमा होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको थायराइड की दवा नहीं देनी। थायराइड की दवा इसमें मेलाज़मिन में मिला हुआ है, मेलाज़मिन में थायराइड की मेडिसिन है वो, इसलिए एक्स्ट्रा थायराइड की कोई दवा नहीं देनी है आपको। केवल इन पांचों दवाइयों को अगर आप दे देते हैं तो मेलाजमा, झाइयाँ ठीक हो जाती है। लेकिन कोर्स होता है इसका 3 to 6 मंथ। अब बात आती है सोराइसिस, सोरियासिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरस। सोराइसिस की पहचान क्या होती है कि शरीर में दांत खास खुजली जैसा दिखने वाला जो स्किन होती है, वहां पे मछली की जो सीजन होती है सफेद सफेद, उसकी परत की तरह का उस पर उसकी जो परत होती है वैसा निकलना सोराइसिस की पहचान है। अब सोराइसिस पर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो सोराइसिस पर जो इलेक्ट्रो होम्यो इंडिया का प्रोडक्ट्स है वो है सोरानिल ए, नंबर 2 सोरानिल बी, नंबर 3। अब आपको इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि ये तो दोनों पीने की दवाइयाँ हैं। 10-10 बूंद दिन में 4 बार, खाए नाश्ते से पहले और खाए नाश्ते के बाद। इसके अलावा सोरानिल लोशन, इस लोशन से अफेक्टेड एरिया की सफाई। और उसके बाद आता है सोरानिल ऑयल, इस ऑयल से जहां जहां आपको सोराइसिस है वहां पे लगाना है। ये ध्यान देने की बातें हैं इसमें सोराइसिस का ट्रीटमेंट इन 4 दवाइयों से आप कर सकते हो। इन 4 दवाइयाँ आपको कैसे देनी है? तो सोरानिल ए खाए नाश्ते से पहले, सोरानिल बी खाए नाश्ते के बाद, सोरानिल लोशन से सफाई करनी है, वॉश करना है, जैसे हम थोड़ी तुलसियों को वॉश करते हैं वैसे ही वॉश करना है। और सोरानिल ऑयल सफाई के बाद लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात सोराइसिस। एक बात और कर लेते हैं, ल्यूकोडर्मा मतलब सफेद दाग। सफेद दाग में ल्यूकोडर्मा ए 20 बूंद सुबह, ल्यूकोडर्मा बी 20 बूंद दोपहर, ल्यूकोडर्मा सी 20 बूंद रात।
ये आपको 1 कप गुनगुने पानी से देना है। 1 कप गुनगुने पानी में 20-20 बूंद डाल के दे दीजिए, सुबह दोपहर रात। ये है पीने की दवा। और चौथे नंबर पे आपको आता है ल्यूकोडर्मा ऑयल। इसको जो है सुबह 8 से 10 के बीच में लगाकर आधे घंटे तक 30 मिनट तक धूप में मरीज को बैठा दीजिए। ये कंटिन्यू जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है। सफेद दाग 1-2 दिन में ठीक नहीं होता है। सफेद दाग का ट्रीटमेंट करने के लिए 1 साल से 3 साल तक का वक्त देना पड़ता है। ट्रीटमेंट जो है इन 3 दवाइयों से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको धीरे धीरे ल्यूकोडर्मा पेशेंट का ठीक होता जाता है और पेशेंट सफेद दाग से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, कहने की बात ये थी कि मैंने आज आपको अपनी इलेक्ट्रो होम्यो इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि आप इसको ऐसे देखें अपने मरीजों को कि इसकी डिजीज को आप ठीक कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर के महेश्वरी। थैंक यू सो मच।